ओके, तो अब आते हैं टाइप 5 पे। टाइप 5 जो है इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। अभी तक क्या हो रहा था कि समथिंग इक्वल टू समथिंग दे रखा था, तो इसको हम लोग बहुत इजी वे में सॉल्व कर ले रहे थे। अब जब इनइक्वालिटी का साइन दिया रहेगा तब क्या करना है, इसको आप ध्यान से देखो। ऐसा क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, या आप अगर जेई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चंस दिख सकता है। तो करना क्या है, शुरुआत तो वैसे ही करना है हमें। लेट पी एन बी द स्टेटमेंट। तो आप क्या लिखोगे, P ऑफ n इज सच दैट। तो ये तो मेरे ख्याल से सब कोई समझ गए हो कि फर्स्ट स्टेप में कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद वाले में क्या करना है, हमें पुट कर देना है। क्या कर दोगे, पुट कर दोगे n इक्वल टू 1। तो पुट n इक्वल टू 1 पुट कर दिए। तो n इक्वल टू 1 पुट करने से चेक करना है कि क्या मिलता है हमें। तो n इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो n इक्वल टू 1 मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ये 1 आ गया। और राइट हैंड साइड में n के जगह आपको 1 पुट कर देना है, 1 n को रिप्लेस कर देना है 1 से। तो क्या हो गया, 1/8 2 इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये आप देखोगे कि 1 इज लेस देन 9, क्योंकि 9 हो जाएगा। 2 + 1 3 स्क्वायर इज 9, 9/8। तो ये ट्रू है, तो सच है। तो लिखेंगे P1 इज ट्रू, ए हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, सेकेंड स्टेप क्या दिखाते हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि P ऑफ K ट्रू है। तो let us assume that P of K is true। तो इसे तो हम लोग ट्रू मान के चल रहे हैं। तो यहाँ बस n को k से रिप्लेस कर देना है। तो 1 + 2 + 3 ... प्लस k लेस दैन 1/8 2k + 1 होल स्क्वायर। लेट दिस बी 1। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक समझने में। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझना। और अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार पीछे करके आप देखोगे, वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ जाएगा अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो फॉर P ऑफ K + 1 के लिए क्या करना है। अच्छा, P ऑफ K + 1 कैसे निकलेगा, इधर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा हमारा 1 + 2 + 3 + k, इसके बाद का टर्म k + 1 ही होगा। और राइट हैंड साइड में हम लोग क्या करते हैं, k को रिप्लेस कर देते हैं k + 1 से। तो 1/8 2k की जगह पे k + 1। तो अगर k के प्लेस में आप k + 1 लिखते हो और 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा 2k + 2 और साथ में +1, तो 2k + 3। मतलब अब हमें दिखाना है कि a जो है लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड का जो ये पार्ट है, ए हमेशा लेस देन होना चाहिए। इससे ए हमें शो करना है। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे, हम लोग 1 को यूज करके ये प्रूफ करके दिखाएंगे। तो यूजिंग 1, add k + 1 to both side of 1। ये जो 1 दे रखा है इसके दोनों और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों और क्या ऐड कर दो आप, k + 1 को ऐड कर दो। तो 1 + 2 + 3 k तक तो था ही,
साथ में क्या ऐड करने बोल रहे हैं, k प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, इधर भी, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मान लो ये दे रखा है कि 2 इज लेस देन 3, तो अगर हम दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 इज लेस देन 4, हमेशा ट्रू होगा। तो ऐसा किया जा सकता है। अब क्या करोगे, इधर में लेफ्ट राइट हैंड साइड में add and subtract 1 by 8 2k plus 3 whole square to RHS, क्योंकि दिखाना है कि ये इससे छोटा होना चाहिए, तो ये टर्म तो चाहिए हमें, तो ये अपने मन से ज़बरदस्ती इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्सप्रेशंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, इधर में राइट हैंड साइड में ये जो पार्ट है, राइट हैंड साइड वाली पार्ट जो है, वहाँ पे इसको एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। अब हम सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं। तो 1 बाई, सिर्फ राइट हैंड साइड के लिए हम दिखा रहे हैं, ठीक है। 1 by 8 2k plus 1 whole square plus k plus 1, और साथ में क्या करना है, एक बार 1 by 8 2k plus 3 whole square ऐड कर दोगे और एक बार इस चीज को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो एक कैंसिल होकर वापस वही चीज आ रहा, मतलब एक्सप्रेशंस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, मतलब ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब यहां से क्या करना है, इन दोनों में फर्स्ट वाले से और लास्ट वाले से आप 1 by 8 को कॉमन ले लो। तो 1 by 8 कॉमन ले लिए तो क्या दिखेगा, 2k plus 1 raised to 2 माइनस 2k plus 3 raised to 2, और साथ में जो है k plus 1 को एज इट इज रहने दिए, और फिर 1 by 8 2k plus 3 होल स्क्वायर को भी एज इट इज रहने दिए, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो कर लेते। तो 2k plus 1 माइनस 2k माइनस 3, साइन चेंज हो जाएगा, और 2k plus 1 प्लस 2k प्लस 3, तो ऐसा कुछ मिला हमें। और इधर फिर से इसको कॉपी कर देना है, 2k प्लस 3 होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ क्या होता है, 2k और 2k कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 3 इज -2, -2 डिवाइडेड बाई 8 इज -1/4, ये आया। और इधर आपका क्या आ रहा, 4k प्लस 4, 4k प्लस 4, और साथ में है k प्लस 1 और 1 by 8 2k प्लस 3 होल स्क्वायर। अब क्या करो, ये 4 कॉमन ले हुए तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर आप 4 को बाहर निकाल दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस ऑफ k प्लस 1, और इधर है प्लस ऑफ k प्लस 1 प्लस 1 by 8 2k प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये माइनस और ए प्लस का टर्म कैंसिल होके क्या मिल गया, 1 by 8 इंटू 2k प्लस 3 होल स्क्वायर। तो हम लोग चले कहाँ से थे, इस पार्ट को लेके चले थे हम लोग। कौन से पार्ट को, कि दिस इज लेस देन दिस, यहाँ पे k प्लस 1 ऐड करके चले थे। तो अब किए क्या, इसको एज इट इज़ रहने दिए, क्योंकि हमें दिखाना था कि ये जो पार्ट है इससे हमेशा छोटा हो। तो किए क्या, सिर्फ RHS वाले को हम सिंप्लीफाई किए, इसको एक बार ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। तो सॉल्व करके क्या मिला हमें, जो मिल रहा, क्या मिल रहा, 1 by 8 2k प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये राइट हैंड साइड का पार्ट मिला जो कि ग्रेटर है लेफ्ट हैंड साइड वाले से। तो हम बोलेंगे फॉर ऑल नेचुरल वैल्यू दिस स्टेटमेंट इज
ट्रू। तो जितने भी इनइक्वालिटीज़ के सम्स है आपको इस तरह का मैनिपुलेशन करना होगा क्वेश्चन में, आपको ध्यान रखे, ठीक है। और ये जितना बनाओगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आता जाएगा। तो टाइप 6 भी कर लेते हैं हम लोग। आप देखो इसमें क्या करना है। यहाँ पे पहले वाले से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। कैसे? अब तक क्या था कि हर नेचुरल वैल्यूज़ के लिए हम लोग प्रूव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि नेचुरल वैल्यू 5 या 5 से ऊपर के लिए इसको ट्रू करके दिखाना है, ठीक है। तो करने का तरीका वही है, बस इस पे ध्यान रखना है कि 5 या 5 से ऊपर वाले के लिए ही ये ट्रू है, इसको देखना है। So let P of n be the statement। तो अब करना क्या है, P of n is such that 2 raised to n is greater than n square for all n greater than or equal to 5। अब put n equal to 5। तो यहाँ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 5 होगा, क्योंकि 5 या 5 से ऊपर के लिए शुरू करना है। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या लेंगे हम, 5 लेंगे। तो चेक कर लेते हैं, 2 raised to 5, तो ये क्या हो जाएगा 32 25। तो 32 इज ग्रेटर देन 25, तो therefore P of 1 is true। ए हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, let us assume that P of k is true for all k greater than or equal to 5। यहाँ भी इसका ख्याल रखना है, 5 या 5 से ऊपर के लिए। तो आप इसको क्या कर दोगे, 2 raised to k greater than k raised to 2, इसको आप 1 ले लो। नाउ फॉर P of k plus 1, तो k plus 1 के लिए क्या करना है, k की जगह आपको k plus 1 लिख देना है। तो 2 raised to k plus 1 greater than, तो ए हमें प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि ये जो होगा इससे ग्रेटर होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, जैसे टाइप 5 किए थे सेम वही लॉजिक पे इसको भी प्रूव करेंगे। तो यूजिंग 1 में है 2 raised to k ग्रेटर दैन k का स्क्वायर है, लेकिन चाहिए क्या, 2 raised to k plus 1 चाहिए। तो k plus 1 कैसे, 2 raised to k को आप 2 raised to k plus 1 कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2। तो 2 into 2 raised to k और k स्क्वायर इंटू 2, ऐसा हो गया। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला यूजिंग इंडिसेस हम इसको लिख सकते हैं, k plus 1 ऐसे लिख सकते, इज ग्रेटर दैन ट्वाइस ऑफ k स्क्वायर, ऐसा आया। अब लेकिन चाहिए क्या दिखाना है कि a k plus 1 का स्क्वायर से ग्रेटर होना चाहिए, ये दिखाना है। लेकिन a टर्म तो यहाँ है नहीं, तो a जो टर्म है नहीं उसको कैसे यहाँ पे हम इंक्लूड करना, कैसे इसको ज़बरदस्ती इंक्लूड करना है। ज़बरदस्ती मतलब एक बार ऐड करके और एक बार सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ लिख दे रहे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट k plus 1 होल स्क्वायर टू RHS। तो इधर में एक बार k plus 1 होल स्क्वायर, एक बार माइनस k plus 1 होल स्क्वायर। तो 2 पहले इसको आप कॉपी कर लो, क्योंकि ये हमारा चाहिए, तो ज़रूरत ही हमें हमेशा दिखना चाहिए। तो k plus 1 का होल स्क्वायर को रहने दिए और इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। तो 2k का स्क्वायर और इसको आप एक्सपैंड करो a प्लस बी होल स्क्वायर पे, और बाहर में माइनस साइन लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस k का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2k। तो
k प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हो गया k स्क्वायर, इधर माइनस 2k माइनस 1। तो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं, फर्दर दिस कैन बी रिटेन, आप इन दोनों से k कॉमन ले लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो k क्या लेना है, 5 या 5 से ज़्यादा लेना है, और इधर में है 2 रेज टू k प्लस 1, 2 रेज टू k प्लस 1, 2 रेज टू k प्लस 1। यहाँ क्या है, k क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो अगर आप k इधर 5 लेते हो, इस चेक करके देख लो, अगर 5 लेते हो तो 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3, 3 5 जा 15 माइनस 1 14। तो इसका जो वैल्यू है ये कितना है, 14 है। और इधर 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 क्या हो गया, 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। ए क्या दे रहा, 36। तो 36 प्लस 14 कितना हो गया, 50 हो गया। तो राइट हैंड साइड में आपको 50 मिला व्हेन वी टेक k एज 5। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप 5 लेते हो तो 5 प्लस 1 क्या हो गया, 6 हो गया, मतलब 2 रेज टू 6। तो 2 रेज टू 6 का वैल्यू क्या होगा, 64 हो गया। तो 64 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 50, ऐसे समझा जा सकता है, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, whenever you take k 5 or more than 5, this will be always positive। तो इसका जो सम होगा हमेशा इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो ये प्रूव हो गया, therefore we can say that the statement is true for all natural value starting from 5 or more than 5। तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।